अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम मदद तमाम उम्मन अहल वलायत को मेरी तरफ से। मैं आज आपके सामने हज़रत ज़ुल्करनैन, जिनको बाज़ लोग नबी भी कहते हैं और बाज़ कहते हैं कि ये नबी नहीं थे। हज़रत ज़ुल्करनैन रूम के शहनशाह अयाशी या अब्दुल्ला बिन ज़हाक बिन माद और इनका लक़ब था सिकंदर और ज़ुल्करनैन। बहुत से उलमा में ये इख्तलाफ पाया जाता है कि ये पैगंबर नहीं थे, लेकिन जो बेशतर रवायात में मिलता है उसमें ये है कि ये नबी नहीं थे। और हाँ, अलबत्ता इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आप एक नेकूकार शख्स थे, पाकबाज इंसान थे, और अल्लाह पाक की तरफ से ही आपको बचपन में ही आपका जो दिल था वो इस कदर तौहीद के लिए रोशन था कि आपने तबलीग देना लोगों को शुरू किया। एक मर्तबा आप जब लोगों को तबलीग दे रहे थे, उनको हदायत का सबक दे रहे थे, उनको हदायत दे रहे थे, तो कुछ शर पसंदों ने आपके सर की दाहिनी तरफ जो है वो ज़रब लगाई। जब ज़रब लगाई तो आप 100 साल तक जो थे वो मुर्दा पड़े रहे। कुछ रवायात में मिलता है कि 500 साल तक मुर्दा पड़े रहे थे। फिर जब अल्लाह पाक ने आपको दोबारा ज़िंदा किया तो फिर आप हदायत दे रहे थे, लोगों की तरफ तबलीग कर रहे थे कि शर पसंदों ने आपकी बाइनी तरफ जो है वो ज़रब लगाई, जिससे आप 100 साल तक फिर मुर्दा पड़े रहे। अल्लाह पाक ने फिर आपको दूसरी मर्तबा ज़िंदगी अता फरमाई। जब अल्लाह पाक ने आपको 2 मरतबा ज़िंदगी अता फरमाई तो आपको ज़ुल्करनैन कहा जाने लगा। जब हज़रत ज़ुल्करनैन को अल्लाह पाक ने ताकत अता की, सब कुछ अता किया, ताकत, सल्तनत, शोहरत, सब कुछ अता किया, तो हज़रत ज़ुल्करनैन का दिल चाहा कि मैं अपनी सल्तनत का जायज़ा लूँ। हज़रत ज़ुल्करनैन चलते चलते वहाँ पे आए जहाँ पे सूरज जो है वो गुरूब होता था। जब आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या देखा, सबको रोशनी देने वाला, नूर फैलाने वाला जो सूरज है वो एक कीचड़ में जो है वो डूबने जा रहा है। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन वहाँ पर जब पहुँचे तो आपने देखा कि एक वहाँ पर आबादी है। वहाँ पर जब देखा आबादी है तो अल्लाह पाक ने ज़ुल्करनैन से कहा कि ए ज़ुल्करनैन, तुम इनके साथ क्या सलूक करोगे? तुम इनके साथ हुस्न सलूक करोगे या फिर इनके साथ बुरा सलूक करोगे? हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि परवरदिगारा, अगर तो ये तुझ पर ईमान लाने वाले हैं तो मैं इनके साथ हुस्न सलूक करूँगा, और अगर ये तुझ पर ईमान नहीं रखते तो अलबत्ता जिस तरह ये इनके साथ किया जाएगा उसी तरह क़यामत में इनको अज़ाब भी दिया जाएगा। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन अगले रास्ते की तरफ जैसे ही बढ़े, आपने क्या देखा कि एक जो सूरज है वो आफताब जो है वो तुलू होने वाला है। वहाँ पर भी एक आबादी थी, और वो आबादी कैसी थी? वो लोग जानवरों की तरह रहते थे। वो लोग जानवरों की तरह रहते थे, जब भी बारिश आती थी तो वो पहाड़ों में और जो पहाड़ों के अंदर गार होते हैं उनमें छुप जाया करते थे, और वो लोग जो थे घास वगैरह खाकर अपना गुजारा किया करते थे। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन जब तीसरे रास्ते की तरफ चले तो वहाँ पर क्या देखा कि वो जो 2 पहाड़ थे उनके दरमियान में एक आबादी थी, एक कौम आबाद थी, उनकी मुख्तलिफ ज़ुबानें थी, और हज़रत ज़ुल्करनैन को भी अल्लाह पाक ने बहुत ही ज़ुबानें अता की थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनकी ज़ुबान में उनसे बातचीत की, उनका हाल चाल पूछा, तो उस कौम ने कहा कि हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारी एक परेशानी है। यजूज मजूज की एक कौम है जो जब भी दिल करता है हमारे ऊपर हमला कर देती है, हमारी फसलों को तहस नहस कर देती है। आप हमारी मदद करें, हम चंदा इकट्ठा करके आपको देंगे, आप हमें कोई दीवार बना दें कि जिसमें हमारी मदद हो सके, वो हमारी तरफ ना आ सकें। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि परवरदिगार ने मुझे इतनी दौलत दी है कि वो तुम्हारे चंदे से भी बढ़कर है, लिहाजा तुम मेरे लिए इतना करो कि मेरे जो बताए हुए अमल होंगे उन पर अमल करना, और जो मैं काम कहूँगा वो काम मेरे साथ करवाना है। लिहाजा सब ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हज़रत ज़ुल्करनैन उनको कहते थे वैसे वैसे वो करते थे। ये जूज मजूज जो कौम थी इसमें मर्द भी थे, औरतें भी थी। इसमें मर्द भी थे और ये इसमें औरतें भी थी। इसमें जो थे लोग हैवानों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे, और ये लोग ऐसे थे कि जब भी इनको भूख लगती तो ये सब कुछ तहस नहस कर देते थे। जो भी इनको मिलता, घास वगैरह जो भी इनको मिलता, आदमी इंसान जो भी मिलता ये उसको खा जाते थे।
البتہ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کی بات پر عمل کرنا شروع کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میں تمہیں لوہے اور تانبے کی کانیں بتاتا ہوں، وہاں پر جا کے تم لوگ وہ لے کے آؤ اور میں تمہاری مدد کروں گا دیوار بنانے میں۔ اب جیسے ہی وہ لوگ لوہا تانبا لانے میں لگ گئے، پھر حضرت ذوالقرنین نے دھاتے بنا کر صفوف تیار کیا۔ وہ صفوف ایسا تھا کہ جیسے ہی وہ لوہے پر اور تانبے پر پڑتا تھا تو وہ پگھل جاتا تھا۔ اب حضرت ذوالقرنین کے کہے ہوئے پر وہ عمل کرنے لگے اور دھاتے جو تانبا اور لوہا تھا وہ لانے لگے۔ اب حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ درخت کی لکڑیاں لائی جائیں۔ پھر وہ لوگ لکڑیاں لانے کے لیے سارے لوگ جمع ہونے لگے اور لکڑیاں لا لا کر وہاں پر اکٹھی کر کے رکھنے لگے۔ حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنانی شروع کر دی، اور وہ دیوار جیسے ہی بننی شروع ہو گئی، دیوار بن گئی، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ آج سے یجوج مجوج قوم ادھر نہیں آئے گی۔ اب جیسے ہی حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، دیوار بنانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے خدا کے بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کیا۔ شکر کا سجدہ ادا کرنے کے بعد کہا کہ یہ میرے رب کی طاقت ہے، یہ میرے رب کی مجھ پر مہربانی ہے کہ میرے رب نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب حجت اللہ امام آخر الزمان کا ظہور ہوگا تو اللہ پاک اس دیوار کو منہدم کر دے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا اور اٹل ہے۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کروانے والے تھے، ان میں سے خدا کا ایک فرشتہ تھا جس کا نام رکیل تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ انہی واقعات میں سے حضرت ذوالقرنین کا کل میں اور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تب تک یا علیہ السلام مدد سب کو۔